जिले के अति उग्रवाद प्रभावित पड़ैया प्रखंड, जहां हालिया दिनों तक दिन के उजाले में भी लाल सलाम की आवाज व गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, वहां के एक किसान ने अपनी मेहनत के बल पर न सिर्फ सफलता की नई इबरत लिखी, बल्कि औरों को भी इसकी ट्रेनिंग देके उन्हें स्वरोजगार के साथ इज्जत से जीना सिखला रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर पड़ैया प्रखंड सहित आसपास के जिलों के लोगों के लिए एक मिसाल बनकर उभरे हैं। पड़ैया प्रखंड के रजोई रामपुर, जो पूरी तरह से लाल इलाके के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए जाना जा रहा है। हालांकि पिछले वर्ष एक तो कोरोना संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन और दूसरी तरफ भारी बारिश के कारण स्ट्रॉबेरी के पौधे खराब हो जाने के कारण दीपक को लाखों की नुकसान उठानी पड़ी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस साल एक बार फिर से पूरे जोश के साथ करीब 3 एकड़ भूमि में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। इसके लिए सरकार की ओर से उन्हें अनुदान भी उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही इस स्ट्रॉबेरी की बिक्री कोलकाता तक होती है। भ्रमण के लिए ले जाया जाता था, दूसरे अंतर्राज्यीय राज्यों में ले जाया जाता था, जिसमें हम लोग औरंगाबाद गए थे, फिर वाराणसी गए थे और जलगांव गए थे, जिसमें हम लोग को लगा कि यहाँ धान गेहूँ को छोड़ करके एकदम अलग तरीके से लोग खेती कर रहे हैं। तो हमको ये लगा कि हम भी अलग तरीके से नया खेती करें, ताकि हमको उससे 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होवे। अगर 1 बीघा में खेती करते हैं स्ट्रॉबेरी की, तो हमको 4 से 5 लाख रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, और 1 बीघा में अगर धान का गेहूँ खेती करते हैं तो हमको 25,000 रुपये का फ़ायदा होता है खर्चा काट के। तो हमको तो लगा कि उससे बढ़िया मेरा 10-15 गुना ज़्यादा फ़ायदा है स्ट्रॉबेरी की खेती करने में। ये हमको मतलब प्रेरणा मिली हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा के द्वारा ले जाने के बाद हमको। और पिछले वर्ष हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ओम प्रकाश मिश्रा थे, वो हमको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किए कि तुम स्ट्रॉबेरी की खेती करो, और उनके द्वारा भी हमको दूसरे राज्य में भ्रमण के लिए ले जाया गया था। गया से मनोज कुमार के साथ उस्मा शाहीन की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।